नमस्कार, मैं हूं पंकज चौबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कहते हैं कि अगर मन में दृढ़ विश्वास और लगन हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। आज हम एक ऐसे ही शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने कि पेंटिंग में अपने छात्र जीवन में ही बहुत कुछ खास करने का प्रयास किया है। आइए हम बात करते हैं BHU के पूर्व छात्र सतीश कुमार पटेल से। सतीश जी, आपका स्वागत है अमर उजाला में। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी पेंटिंग को लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं अगली? अभी पेंटिंग को लेके मेरी ये तैयारी है कि जितने भी सबसे बड़ी बड़ी पेंटिंग है मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं वहाँ शिव जी को बना रहा हूँ, अब तक की जो सबसे बड़ी शिव जी की पेंटिंग होगी। इस पेंटिंग की खासियत क्या होगी? इस पेंटिंग की खासियत ये होगी कि सबका शिव जी को बनाने का देखने का तरीका अलग होता है, और मैंने इस शिव जी को जो बनाया है वो नॉर्मल पेपर है, ब्राउन शीट पेपर है, जो कि मार्केट में सस्ते भी मिल जाती है। मैंने उसको पेपर को जोड़ के फिर उसके बाद मैंने बनाया, ब्लैक कलर से अभी ड्राइंग किया है, उसमें आवश्यकता अनुसार कलर फिल किया है। आप लोगों को बताना हम चाहते हैं कि सतीश जी जितने उम्दा कलाकार हैं, ये कैनवास पर जिस तरीके से इनकी उंगलियां चलती हैं वो हम आपको अभी दिखाएंगे कि किस तरह से ये आकर्षक पेंटिंग भगवान शिव की बना रहे हैं। जो इनका दावा है कि ये अब तक की भारत की सबसे बड़ी पेंटिंग होगी, उसको हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बताना चाह रहे हैं इनके संघर्षों के बारे में कि इन्होंने किस तरह से अपने संघर्ष करते हुए ये आगे बढ़े और आज हालांकि अभी ये मुकाम बनाने की राह पर हैं। अभी इनको आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। जो सपने इन्होंने देखा हुआ है कि पेंटिंग के क्षेत्र में क्या क्या करना है, लेकिन उससे पहले उनके संघर्षों को हम बताना चाहते हैं कि ये महज 7 से 8 हज़ार रुपये के लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम अभी तक नहीं दर्ज हो पाया है, क्योंकि इन्होंने अब तक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी पेंटिंग्स बना करके इन्होंने गिनीज बुक को भेजा हुआ है। लेकिन चूंकि इनके पास उतना पैसा नहीं था जिसके वजह से कि इनका नाम दर्ज हो पाए। हालांकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से इनको ये आश्वासन मिला हुआ है कि आपका नाम यहाँ पर दर्ज रहेगा, और जब आप उस निर्धारित शुल्क का भुगतान कर देंगे तो उसके बाद आपको आपका नाम पूरी तरीके से अधिकृत तौर पे वो हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर कोई आपसे भी आपका रिकॉर्ड कोई तोड़ता है तो फिर आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे सुनील जी? इसमें यही कहना है कि मुझे आश्वासन दिया गया है उधर से कि आप पेंटिंग, अगर आपका रिकॉर्ड कोई तोड़ता है तो मैं उसको आपके नाम को हटा दूंगा, अगर नहीं तोड़ता है तो आपका नाम मेरे यहाँ दर्ज रहेगा। आप कभी भी पैसा देके मुझे आप सर्टिफिकेट जो भी हमारे यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है आप उसे ले सकते हैं। कितनी पेंटिंग्स आपने बनाई है अब तक? अब तक की मैंने 4 सबसे छोटी पेंटिंग बनाई है और सबसे बड़ी 3 पेंटिंग बनाई है। तो मैंने 5 के लिए अप्लाई किया है, अभी 2 नहीं किया क्योंकि करने से अभी कुछ है नहीं। जब मैं सोचा हूँ कि पैसे रहेंगे तो फिर करने से कुछ फ़ायदा रहेगा, अभी नहीं किया मैंने इसलिए। तो 5 पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं जिसको आपने अप्लाई किया और उनकी क्या विशेषता है, कितनी बड़ी कितनी छोटी? जैसे माँ दुर्गा की है तो वो सबसे बड़ी पेंटिंग है। कितना साइज है उसका? उसकी साइज़ जो है अभी मैंने 4 सबसे छोटी सबसे बड़ी पेंटिंग अप्लाई के लिए भेज दिया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। हाँ। अब आपको बताना चाहेंगे कि सतीश की मिट्टी में या जहाँ से ये उपजे हुए हैं, जहाँ से इनकी बुनियाद है, उस मिट्टी में ही कला घुली हुई है। और इनका पूरा परिवार, सिर्फ यही नहीं, इनके 2 और बड़े भाई हैं जो कि फाइन आर्ट्स की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इन तीनों भाइयों का MFA में गोल्ड मेडल आया हुआ है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर हुआ होगा कि एक घर से 2 लोग
गोल्ड मेडल पाए हों, लेकिन एक ही घर से 3 लोग और 3 सगे भाई हों और वो गोल्ड मेडलिस्ट हों, ऐसा ये पहली बार हुआ है। इसके बारे में आज हम आइए बात करते हैं सतीश जी से। सतीश जी कुछ बताइए, कैसे कैसे कौन कौन गोल्ड मेडल आपके यहाँ पाए आते हैं? सबसे पहले मेरे बड़े भैया थे, वो BFA और MFA BHU से किए, तो उनको गोल्ड मेडल मिला बैचलर और मास्टर दोनों में। फिर उसके बाद मेरे जो उनसे छोटे भाई हैं उनको भी पॉटरी सेरामिक में मास्टर किए BHU से, BFA MFA वहीं से किए हैं, लेकिन मास्टर में उनको मिला। फिर मुझे मिला मास्टर में, मैं पेंटिंग से हूँ तो मुझे पेंटिंग में मिला था। किस सत्र में आपको मिला? 2022 में। और आपके भाइयों को कब मिला है? जो बड़े बड़े भैया थे उनको 2014 में मिले थे और 2016 में, और फिर जो उनसे छोटे हैं उनको 2023 में मिले थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके पूरे परिवार में इस तरीके से इनके भाइयों ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है और इन्होंने खुद भी यहाँ पर फाइन आर्ट्स में गोल्ड मेडल पाया हुआ है। तो आप हमको ये बताइए कि इस समय जो आपकी प्रतिमा है, सॉरी जो पेंटिंग है, जो चित्र आप बना रहे हैं इस समय, तो उसको बनाने के पीछे आपका क्या मकसद है और उसको किस पेपर पे आप बना रहे हैं और उसको कैसे आप साइज आप दोगे जो आपने निर्धारित किया हुआ है? दरअसल क्या है कि जो ये पेंटिंग मैं अभी बना रहा हूँ, पेंटिंग क्या है कि सावन आ रहा है, तो सावन को मैंने सोचा क्यों न सावन आ रहा है तो शिव जी को एक नए तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तो मैंने गूगल पे देखा कि सबसे बड़ी पेंटिंग कितनी बड़ी है और सबसे छोटी कितनी है। तो मेरे दिमाग में क्यों न सावन आ रहा है, इसी तौर पे मैं ये सारे रिकॉर्ड तोड़ के पेंटिंग बनाता हूँ। तो मैंने शिव जी को अपने तरीके से प्रेजेंट किया एक नए रूप में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।